अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं भी ठीक ठाक। यहाँ पे जी हो गया है मेरे घर का काम स्टार्ट, जो कि मैंने आपको दिखाया था कि बहुत ही ज़रूरी किचन का काम करवाने वाला था। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अब स्टार्ट हो गया है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द रमज़ान से पहले पहले ये मेरी सारी तैयारी हो जाएगी। और यहाँ पे देखें जी, ये मैंने बहुत ही पुरानी, मेरे पास कुछ लेसेस पड़ी थी, कुछ स्टोन पड़े थे, तो आज मैंने वो शॉपर निकाला। तो ये क्यों निकाला ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखें जी, यहाँ पे इसमें इतनी पुरानी पुरानी लेस है ना, मुझे ख़ुद भी नहीं याद मैंने कब ली थी, लेकिन ये बहुत पुराना शॉपर मेरे पास पड़ा था। तो ये जी इसलिए मैंने निकाला कि मेरी बेटी के कॉलेज में है जी कल्चर डे, और इसने लेके जानी है जी वो सिंधी कल्चर के हिसाब से ना कुछ चीज़ें, कुछ कुशन वगैरह, कुछ या ड्रेस वगैरह। तो अब मैं सोच रही थी कि घर में काम भी हो रहा है, ज़ाहिर सी बात है, तो फिर निकलना मुश्किल है बाज़ार। तो मैंने घर में ही ना सारी चीज़ें पड़ी थी, तो मेरे पास ये एक शॉल पड़ी थी, अजरक जो होती है। फिर जी मैंने उसको बस कटिंग करके उसके कुशन सिलाई कर दिए। सिलाई करने के बाद ये देखें, यहाँ पे मेरे पास स्टोन भी घर में ही पड़े थे। फिर मैंने इसको स्टोन भी लगा दिए। स्टोन लगाने के बाद ना मुझे फिर वो डल डल सा लगा, तो बेटी भी कहने लगी बड़ी वाली कि नहीं मम्मा ये अच्छा नहीं लग रहा है, इतना कोई ना प्रोमिनेंट नहीं हो रही ये चीज़ें। तो फिर खैर मैंने जी यहाँ पे फिर मैंने कहा चलें अच्छा अब इसका कुछ और इंतज़ाम करते हैं। और वाकई मुझे भी ना कुछ इतना अच्छा नहीं लगा कि नहीं स्टोन इतने ना प्रोमिनेंट नहीं हो रहे थे। तो फिर जी मैंने अपने बेटे को भेजा वहाँ से। फिर मैंने ज़ीरो साइज़ के मिरर मंगवाए, छोटे बिल्कुल जो ज़ीरो साइज़ के शीशे होते हैं वो मंगवाए। तो फिर मैंने वो लगाए इसके साथ, ग्लू के साथ। तो बहुत ही अच्छे कुशन रेडी हो गए थे। तो आज वो सुबह लेके गई है। तो बस थोड़ी सी मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है, लेकिन कभी कभी घर में पड़ी हुई पुरानी चीज़ें भी ना काम में आ ही जाती हैं। तो आप यकीन करो कि मेरे पास तो इतनी पुरानी पुरानी चीज़ें जो भी हो ना मैं संभाल लेती हूँ कि कभी कहीं ना कहीं किसी भी जगह काम आ सकती हैं। जैसे कि मतलब मेरे कपड़े सिलाई हो के हैं टेलर से, तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा पीसेस बच गए हैं। तो अब छोटे बच्चे तो है नहीं घर में जिसके कुछ सिलाई हो जाए, और वैसे भी अब ज़्यादा ट्रेंड नहीं है कि बच्चों के घर सिलाई करके कपड़े कोई भी पहने। अगर किसी को दें भी तो मेरा नहीं ख्याल कि वो बनाएंगे। तो मैं क्या करती हूँ कि वो भी मैं रख लेती हूँ कि कभी कहीं ज़रूरत पड़ सकती है। और वाकई ही पड़ती है, उसमें से कभी ना कभी किसी ना किसी पीस की ज़रूरत पड़ जाती है। तो बस जी फिर ये देखें, फिर वो स्टोन पहले लगाए, फिर मैंने ज़ीरो साइज़ के शीशे मंगवाए। फिर ये देखें, ये मेरी बड़ी बेटी अलिशबा ने लगाए शीशे। तो लगाने के बाद मैंने कुशन को आगे से सिलाई कर दिया। तो ये देखें जी, घर में ही मैंने रेडी कर दिया, कोई ख़र्चा नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, घर में ही सारा कुछ पड़ा था। अभी लेसेस भी पड़ी थी, लेकिन वो फिर मुझे समझ नहीं है मैं कहाँ पे लगाऊं। तो बस मैंने ऐसे ही सिंपल सा ना उसको स्टिच करके तो उसके ऊपर देखें स्टोन लगा दिए, मिरर लगा दिए। और आप मुझे कमेंट्स में बताएं ज़रूर, एक अच्छा सा मैसेज करके बताएं कि आपको ये मेरे कुशन कैसे लगे। और ये सिंधी कल्चर जो है, तो उसके लिए मेरी बेटी ने कॉलेज में लेके जाने थे, तो वो बहुत खुश हो गई और वो आज सुबह कॉलेज ले गई। चलें जी, ये भी टेंशन ख़त्म होगी, क्योंकि घर के काम के साथ साथ ये चीज़ें भी बच्चों की बहुत ही ज़रूरी देखने वाली होती हैं। इसके बाबा इधर होते तो फिर तो उन्होंने ज़ाहिर सी बात अब बने बनाए ले लेने थे। अब मेरा टाइम नहीं था क्योंकि घर में काम हो रहा था, तो मुझसे नहीं बाज़ार जाया गया। मैंने कहा चलो मैं आपको खुद ही ऐसे ही कुछ करके देती हूँ। और यहाँ पे देखें जी, फिर ये पहले लगे हुए थे मेरी वॉल पे ना, ये फोम सी होती है, ये उन्होंने उतार के तो अब ये उन्होंने पेपर लगा दिया। तो बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह लग रहा है। तो ये मैंने खुद ही सिलेक्ट किया था। उन्होंने हमें पिक्चर भेज दी थी कि आप ही सिलेक्ट कर लें इसमें से कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। फिर मुझे यही ज़्यादा अच्छा लगा था, तो मैंने कहा एक तो ये थोड़ा सा डार्क भी है इसमें, तो फिर मैंने यही सिलेक्ट कर लिया। और ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लगा। और ये है जी मेरा वॉशरूम, अभी ये रहता है। ये देखिए नीचे नीचे तो टाइलिंग हुई है, टाइल लगी हुई है, लेकिन ऊपर से पेंट सारा ही ख़राब हो गया ना, अब ये रहता है बस। और ये है जी फिर फ्राइडे की मॉर्निंग। तो उसके बाद फ्राइडे वाले दिन सीरत लोग भी आए हुए थे, हम लोग चले गए पार्क में बच्चों को लेके। मैंने कहा चलो आओ आप लोगों को मैं पार्क की थोड़ी सी सैर करवा के लाऊं। तो यहाँ बच्चे बहुत ही खुश हुए, लेकिन एकदम मौसम फिर ना ख़राब होने लगा, तो हम लोग घर वापस आ गए। लेकिन बहुत ही उसके बाद ना तूफ़ान, बारिश, बहुत ज़्यादा आंधी आई। देखें ज़रा, मौसम बड़ा खूबसूरत हो गया, लेकिन बारिश बहुत ही ज़्यादा हुई, जिसकी वजह से ठंड भी दोबारा वापस आ गई है। लेकिन ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी मौसम बहुत अच्छा जा रहा है। गर्मी तो इतना लंबा अरसा चलेगी ना
कि बस हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे कितना अभी आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो रही थी बारिश, लेकिन पहले एकदम से आंधी है। लेकिन पार्क में बच्चों ने बहुत ही इंजॉय किया ना, बहुत मज़ा किया। और यहाँ पे देखें जी, फिर ये सैटरडे की वीडियो है। तो जाहिर सी बात है, जब आंधी आई थी इतनी ज़्यादा डस्ट वगैरह कमरे में ना मुझे फ़ील हो रही थी कारपेट पे। तो यहाँ पे फिर देखें, ये कंफर्ट है जो कपड़ों का कंडीशनर होता है वॉश करने के बाद जो हम लोग लगाते हैं। तो मैंने ना खुद ही से ये ना एक बनाया था। तो मैंने पानी में सरफ़ डाला थोड़ा सा, फिर उसके बाद ये कंफर्ट डाला। तो एक तो इससे स्मेल बहुत अच्छी हो गई, और ऊपर से ये कारपेट इतना इसने साफ़ कर दिया ना। तो ये जो है ना किचन टॉवल हैं बहुत ही सॉफ्ट वाले। तो अब ये मैं यूज़ नहीं करती, तो मैंने ये डस्टिंग वगैरह के लिए रखे हुए हैं ये पीसेस। तो इसको मैंने झाग बना के ना, तो बस सॉफ्ट तरीके से ना इसको कारपेट के ऊपर पहले झाड़ू लगाया। तो फिर उसके बाद जी मैंने इसको, ये देखे, सरफ़ के साथ में कारपेट साफ़ कर रही हूँ। इसको आपने भर भर के गीला नहीं लगाना, बस इसको उसी में डिप करके तो अच्छी तरह निचोड़ के ना, तकरीबन ड्राई सा है ये, फिर ऐसे आपने फेरना है। तो इससे बहुत ही अच्छे कारपेट साफ़ हो गए। और स्मेल तो इतनी प्यारी रूम में हो गई थी ना, ये कंडीशनर की वजह से। बहुत ही अच्छा ये ना मुझे एक्सपेरिमेंट मैंने किया, लेकिन बहुत ही अच्छा हो गया। तो आप एक दफ़ा ज़रूर ये करके देखें कारपेट। ये देखें बिल्कुल नीट क्लीन हो गए हैं। तो पहले इतनी ज़्यादा डस्ट फील हो रही थी ना, मुझे बहुत ही गंदे लग रहे थे। फिर मैंने ये सोचा कि चलें, ये ना बहुत ही पुराना टोटका है। ये ज़ुबैदा आपा के ज़माने का मैंने ना देखा हुआ है। पहले जब मेरा घर था ना, उधर भी कारपेट बिछा हुआ था, तो वहाँ पे मैं ये करती थी। वहाँ पे ये था कि सिर्फ सरफ़ डाला और उसकी झाग बना के। तो अब ये जब मैंने कंफर्ट डाला, तो इससे बड़ी ना एक शाइनिंग सी आ गई है कारपेट पे ना, जैसे क्योंकि कपड़ों के ऊपर आती है ऐसे ही ये बिल्कुल मेरा कारपेट भी ना बिल्कुल न्यू और साफ़ सुथरा और बहुत ही अच्छी स्मेल होगी। तो बस जी, बारिश वगैरह होने के बाद फिर ये दूसरे तीसरे दिन फिर सफाइयाँ शुरू हो गई हैं, क्योंकि रमज़ान माशाल्लाह अब सिर्फ एक वीक रह गया है। तो अभी काम मेरे बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। तो ये देखें, फिर उसी को मैंने दोबारा से चेंज किया पानी को। फिर उसी से मैंने ये देखें सारे अपने जो जितने भी दरवाजे थे ना अपने घर के, वो सारे मैंने इससे साफ़ किए। तो वो भी बहुत ही अच्छे, और इतने दाग धब्बे जो कोई लगे हुए थे वो भी साफ़ सुथरे हो गए। तो अभी जी किचन का भी काम हो रहा है। तो अभी सिर्फ शीट लगी है, बाकी अभी लकड़ी का काम रहता है, वो भी होने वाला है। तो बस जल्दी जल्दी मैं कहती हूँ रमज़ान से पहले पहले ये मेरे सारे काम ख़त्म हो जाएं। यहाँ पे ना मेरा बेटा मुझे बना बना के वीडियो दिखा रहा था कि देखिए मामा, आपका किचन अब कितना अच्छा लग रहा है। क्योंकि मैंने उसको पहले ही बता दिया था कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ कौन सी लाइट लगनी है। फिर वो मुझे रूम में आके वीडियो बना के तो दिखा रहा था। बहुत ही अच्छी उसने माशाल्लाह वीडियो भी अच्छी बनाई है, और माशाल्लाह काम भी बहुत ही अच्छा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है अल्लाह का। बस नीचे वाले कैबिन रह गए हैं, अब इंशाल्लाह 1-2 दिन तक वो भी हो ही जाएंगे। तो रमज़ान से पहले पहले मैंने इंशाल्लाह अपने किचन की सारी सेटिंग कर लेनी है। तो फिर जी वो भाई चला गया था लाइटें वगैरह लगाने के बाद। फिर देखें जी मेरे किचन की हालत देखें। तो क्योंकि अभी मैं सोच रही थी कि सारा नीचे कैबिन का भी काम हो जाए, क्योंकि वहाँ से भी डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा अभी गंद पड़ना है ना। तो मैंने सोचा था एकदम सारा ही करूँगी, लेकिन अभी वो जाहिर सी बात है फिर बिजली का काम भी होना था, फिर वो भी काफ़ी खलारे से डाल के चला गया। तो मैंने सोचा चले अभी पहले किचन को नीट क्लीन करूँ। जाहिर सी बात है सुबह नाश्ता वगैरह बनाना है, तो फिर बहुत ज़्यादा ना मैसी लग रहा था। तो देखिए ये यहाँ पे रात के 11 बजे का टाइम है। तो मैं अब किचन की सफाई करके फिर मैं लेटी हूँ। तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरे किचन में जो मैंने शीट लगाई है वो कैसी लगी, जो मैंने लाइटिंग करवाई है वो कैसी लगी। क्योंकि अभी प्रॉपर वीडियो तो इंशाल्लाह जब मेरा मुकम्मल कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने सोचा चलें थोड़ी थोड़ी सी ये रूटीन है ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, कि रमज़ान के आने से पहले पहले ये तैयारियाँ हो जाएँ, तो फिर ही जी हर चीज़ अच्छी लगती है। और माशाल्लाह मेरे बेटे ने काम बहुत अच्छा करवाया, और बच्चों पे थोड़ी बहुत ज़िम्मेदारी ना डालनी चाहिए। अब जैसा कि हस्बैंड इधर नहीं है, तो फिर ज़ाहिर सी बात है बेटे ने हर चीज़ करनी है, और माशाल्लाह वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक सब बच्चों को ऐसे ही रखे, माँ बाप का फर्मा बरदार। मैं कहती कि उसने ऐसे हर तरीके से वो लेके चल रहा है ना, शुक्र अल्लाह पाक का, कि देखिए उसने ये सारे काम उसने ख़ुद अपनी निगरानी में करवाए हैं। यूनिवर्सिटी भी जा रहा है, फिर आके काम भी ये करवाने। तो ये तो खैर संडे की वीडियो है,
तो उसने सैटरडे संडे को ऑफ होता है, तो ये 2 दिनों में उसने ये काम करवाया। तो बाकी ये है कि बच्चों को हमें चीज़ बतानी चाहिए। एक तो ये बच्चों में इंटरेस्ट पैदा होता है इन चीज़ों का, आगे जाके उनकी लाइफ में भी काम आएंगी ये चीज़ें, क्योंकि घर बनाने का शौक़ होगा तो ज़ाहिर सी बात आगे जाके वो अपनी लाइफ में कुछ कर सकेंगे ना। तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, घर की रेनोवेशन जो भी हो तो ये भी बहुत ही ज़रूरी है। हमें तो बहुत शौक़ है, ज़ाहिर सी बात है बच्चों को भी होना चाहिए ना इन चीज़ों का। तो उसने माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा मेरा किचन रेडी करवा दिया। तो अब बस ये सफाइयाँ वगैरह तो मैं ख़ुद करूँगी। बस जी कुछ मैंने कर ली थी रात को ही, क्योंकि हमारे घर में कुछ और भी काफ़ी ज़्यादा काम होने वाला था। जैसे कि स्विच वगैरह थे 1-2 वो स्पार्क हो रहे थे, वो भी ठीक करवाए। सीलिंग की लाइट्स थी वो भी लगवाने वाली थी, वो भी लगवाई। तो फिर मतलब जहाँ-जहाँ काम हो रहा था ना वहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बिखरी हुई थी, फिर वो भी सारी समेटी। तो किचन को तो मैंने कहा सुबह नाश्ता बनाना है तो ऐसे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, या कोई गेस्ट ही आ जाते हैं तो मुझे तो बहुत ही उलझन होती है ना कि किचन में गंद पड़ा हो। तो मैंने फटाफट से ना, फिर मुझे रात के तकरीबन 12 का टाइम हो गया था, लेकिन मैं सारा कुछ क्लोज़ करके फिर मैं सोई थी। तो बस अब जी थोड़ा बहुत मेरा नीचे कैबिन का काम रह गया, अब इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। क्योंकि ये जो होती है ना टूटी हुई चीज़ें, एक तो ये अच्छी भी नहीं लगती, ऊपर से ये नहुसत भी होती है। तो ऐसी चीज़ों को ना इतनी देर तक ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। कोई भी घर में टूटी हुई चीज़ है तो या अगर यूज़ में नहीं आती या वो आप फेंक दें, तो या फिर आप उसको ठीक करवा लें। तो यहाँ पे माशाल्लाह देखें जब मेरा किचन काफ़ी हद तक ना नीट क्लीन हो गया है, तो बाकी इंशाल्लाह जब सारा काम हो जाएगा तो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे आप सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। अभी वॉशरूम की रहती है वो शीट वगैरह, वो भी मैं आपके साथ दिखाऊंगी। तो अभी आपको मेरा किचन कैसा लगा तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।